सभी जानते हैं यहाँ पे आज आपका मैथमेटिक्स का पेपर था जो मैंने बच्चों को सजेस्ट किया था। यहाँ पे बिल्कुल वही है, उससे बाहर कुछ नहीं है। तो आज इस वीडियो में आपके साथ ये सेक्शन सी जो भी हमारे पास सेक्शन ए बी सी हम सबको सॉल्व करेंगे। आफ्टर दैट आप यहाँ पे देख सकते हैं कौन सा क्वेश्चन आपने गलत किया, मैं फाइनल आंसर आपको बता दूंगा, क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं बताऊंगा। उसके अलावा आपके ऑब्जेक्टिव्स वो भी मैच करेंगे। पेपर बहुत ज़्यादा ईजी थे, जो मैंने सजेस्ट किया था वही आया, उससे बाहर कुछ नहीं आया। देखो मैंने जितना भी क्वेश्चन सेंड किया था, आपको सजेस्ट किया था, सेंड भी किए थे जितने बच्चों को, वही क्वेश्चन है, उससे आउट ऑफ सिलेबस कुछ भी नहीं आया। तो मैंने पहले आपको कहा था हर एक क्वेश्चन सजेस्ट करने का यहाँ पे एक ना एक पैटर्न होता है। नहीं है ना कि आपका स्कूल का यहाँ स्कूल का टेस्ट हो या स्कूल का पेपर हो, कोई भी आपको टॉप 40 क्वेश्चन सजेस्ट करेगा वही आ जाएगा। नहीं, इस यहाँ पे एक पैटर्न होता है जिसको मैं फॉलो करता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह वही क्वेश्चन आ जाते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे सेक्शन है जिसके अंदर आपका पहला ऑब्जेक्टिव दिया गया है वाई, एक आपके पास सबसेट है जिसके अंदर आप एलिमेंट से -1 0 1 अगर आपको पी ऑफ ए फाइंड करना है, यानी पी ऑफ ए के कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं। ऑप्शन ए 8 एलिमेंट्स, 6 उसके बाद 6 एलिमेंट, देन 4 एलिमेंट, देन 3 एलिमेंट। जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका ए, यानी ऑप्शन ए 8 एलिमेंट्स आपने यहाँ से करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ इज आर रिलेशन जो डिफाइन गिवन एफ ऑफ एक्स की, हमारे पास एफ ऑफ एक्स गिवन है, उसके लिए हमारे पास गिवन है √x² -9, जिसके अंदर ऑप्शन है आपका 0 3 देन -3 3 देन आपका है -3 0, आफ्टर दैट आपका है -3 एंड 3। काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका है बिकॉज मैं कुछ कर रहा था, बिजी था, क्योंकि यहाँ पे अब आपका नेक्स्ट पेपर बायोलॉजी का, आफ्टर दैट फिजिक्स वालों का भी कल पेपर है, तो मैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मेहनत कर रहा था। दैट्स वाई कि अभी थोड़ा यहाँ पे थोड़ा बहुत कुछ सिली मिस्टेक्स हो रहे हैं। तो यहाँ से जो आपका करेक्ट ऑप्शन आएगा वो आपका आएगा यहाँ से ऑप्शन सी, जिसके अंदर आपका है ऑप्शन सी -3 0। उसके बाद हमारे पास से tan x की वैल्यू है 4 फॉर सम ऑफ वैल्यू x इज इन डोमेन्स। क्या ये ट्रू या फिर ये फॉल्स है। देखो ये हमारे पास ट्रू है, जिस बच्चे ने लिखा है फॉल्स उसका ये वाला यहाँ से गलत है, और अबो उसका ये भी गलत है। बच्चे को पता है किसने मुझे पेपर सेंड किया था, यानी 2 मार्क्स उससे यहाँ से गलत हो चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास द वैल्यू ऑफ आयोटा पावर 18 प्लस आयोटा पावर 16 प्लस 1 इज इक्वल टू, यानी ये किसके इक्वल हो सकती है ये गिवन पावर। देखो ऑप्शन ए आपका 1 है, बी आपका -1, सी आपका माइनस आयोटा, देन डी आपका है आयोटा। तो यहाँ से जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो आएगा -1। बच्चे ने यहाँ पे 1 लिखा है, ये भी गलत है। इट मीन्स दैट यहाँ पे इसके 3 मार्क्स यहीं पे गए। तो मैंने आपको पहले सजेस्ट किया था यहाँ से आपको आते, लेकिन फिर भी आप गलती करें भाई, क्यों कर रहे हो गलती। उसके बाद हमारे पास 5th है, दैट इज द वैल्यू ऑफ एन पिक्टोरियल अपान n माइनस आर इंटू पिक्टोरियल वैन n की वैल्यू 6 है और r की वैल्यू 3 है। तो ऑप्शन ये आपका 230, बी 220, सी 120, डी 130। तो करेक्ट ऑप्शन आपका यहाँ से आएगा 120। जो बच्चे ने ठीक लिखा है यहाँ से इसको 1 मार्क्स मैं भी देता हूँ और वो भी देते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ से, तो कोऑर्डिनेट द फोकस ऑफ द इलिप्स x² अपान y², सॉरी x² अपान 25 प्लस y² अपान 36 इक्वल्स टू 1। तो बच्चे ने यहाँ पे लिखा है 4x² -2, लेकिन चेक किसने यहाँ पे ठीक लिखा है, यानी तो जो इसका आंसर आता है हमारे पास, मैं भी ये ठीक हो सकता है, इसको बाद में गो थ्रू कर लेना जिसने भी क्या होगा, मैं इसको सॉल्व करके आपको आंसर प्रोवाइड कर दूंगा व्हाट्सएप पर टेलीग्राम पर। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला विद द फोकस -2 0 एंड द वर्टेक्स आपके पास गिवन है 0 एंड 0। तो हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ठीक है, ये गिवन आपके पास, तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, ठीक है। ये आपका है क्वेश्चन नंबर 7, तो इसको भी देख लेना आप, मे बी बच्चे का ठीक होगा। देन उसके बाद आपका नेक्स्ट यहाँ से द सोल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी 5x + 4 इज ग्रेटर देन -6 इज। तो इसके अंदर जो आपका ऑप्शन ए है वो करेक्ट है, इस बच्चे का गलत है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8। हाँ, इस बच्चे का यहाँ पे जो है ये आंसर ये वाला करेक्ट ऑप्शन है, देन इसने ये गलत लिखा है। 4 ऑब्जेक्टिव इसके यहीं पे गलत हो चुके हैं, 4 मार्क्स इसके डिडक्ट किए जाते हैं। उसके बाद डिफाइन प्राइमरी डाटा। प्राइमरी डाटा क्या होता है, प्राइमरी डाटा एक कलेक्टेड डाटा होता है जो हम डायरेक्टली किससे कलेक्ट करते हैं, फ्रॉम फर्स्ट हैंड सोर्सेज से, ठीक है, फॉर स्पेसिफिक पर्पस के लिए। उसके बाद 10th हमारे पास फॉर एन इवेंट इफ, अगर हमारे पास पी ऑफ एक्स 7/8 के इक्वल है, देन पी ऑफ एफ इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, ऑप्शन है 1/8, बी आपका 1/4, सी 3/d, डी 5/d। तो करेक्ट ऑप्शन जो है इसका वो ए है। इस बच्चे के यहाँ पे सिर्फ 5 ऑब्जेक्टिव, ठीक है, 5 गलत है। बहुत ज़्यादा गलती करो यार, मतलब इतना ज़्यादा क्या ही हो गया था। मैं अगर अभी छांटने बैठूँ कि भाई मेरे ऑब्जेक्टिव 7-8 तो यहीं निकल जाएंगे तीनों सीरीज़ में, लेकिन अगर आप इतनी ज़्यादा गलती से करते हो, 5 मार्क्स एक ऑब्जेक्टिव में कटना बहुत बड़ी बात होती है। इट मीन्स आपका एक लॉन्ग आंसर गलत होना यार, मतलब जो भी बच्चा इंप्रूव करो। देखो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, मैं अपनी तरफ से कसर नहीं छोड़ता। आप आ जाइए बोले सर ऑब्जेक्टिव सजेस्ट करो, मैं आप चाहे तो मैं 100 ऑब्जेक्टिव देता हूँ आपको, लेकिन अगर आप ऐसी गलतियाँ करोगे बहुत ज़्यादा 5 मार्क्स भी काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट लाते हैं, ठीक है। हमारे टाइम पे तो 35 मार्क्स से पास होता था, 100 मार्क्स का मैथमेटिक्स होता था। फिर उसके बाद आपका था फॉर्म ऑल द सबसेट्स द सेट ऑफ ए बी सी है, ठीक है। आपने यहाँ पे फाइंड क्या करना था, अच्छा फॉर्म ऑल सबसेट, ठीक है ठीक है ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन था, बहुत ही ज़्यादा, मतलब इसको अब क्या ही बताऊँ आपको, इसके अंदर आपको क्या करना है सॉल्व करना। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से इफ़, अगर इफ़ पी की वैल्यू ये है देन क्यू की वैल्यू है, तो पी माइनस क्यू करना है, क्यू माइनस पी करना। इतना ज़्यादा इजी क्वेश्चन था, 2 मार्क्स 4 मार्क्स आपको यहीं से मिल जाते हैं। मैंने ये क्वेश्चन आपको बोले थे। उसके बाद फाइंड द क्वेश्चन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स -1, और उसके बाद दूसरा पॉइंट आपका -2 एंड -4। ये क्वेश्चन मैंने बोला है, यहीं से आपको
आया फाइंड द रेडियस एंड द सेंटर ऑफ द सर्कल। इक्वेशन आपके पास गिवन है। मैंने आपको पहले ही बोला था, एक क्वेश्चन करवाया था मैंने ये वाला। अब ऐसा नहीं कि यही पार्ट कर रहा था नहीं, लेकिन बोला था यहाँ से क्वेश्चन आता है, ये कर लेना। ये भी क्वेश्चन मेरा ही है। उसके बाद फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स हुज वर्टिसेस गिवन है +-13 0 एंड 4 का है आपकी +-5। तो इसके अंदर आपकी इक्वेशन आती आई थिंक x² + y² 144 आई थिंक लाइक दैट, कुछ ऐसा ही आता। ठीक है, तो मैं भी वर्बली आपको बता रहा हूँ जितना मुझे यहाँ पे पता है कि मुझे लग रहा है हाँ यही आता। तो आप भी देख लेना। हाँ y² 144 आता। तो आप भी देख लेना आपने क्या किया। उसके बाद था नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। ये क्वेश्चन भी मैंने बोला था आपको, ये ट्रिग्नोमेट्री वाला आइडेंटिटीज भी सजेस्ट की थी। tan 3x पे आता ही आता है, वही आइडेंटिटी यूज़ करके सॉल्व करना था 2 मार्क्स। यानी अभी तक जितने भी क्वेश्चन मैंने पढ़े सारे के सारे मेरे पेपर से। उसके बाद इफ़ ए एंड बी आर सच इवेंट्स जिसके अंदर हमारा पी ऑफ ए की वैल्यू 0.5, पी ऑफ बी की वैल्यू 0.35। तो आपने फाइंड क्या करना है, सॉरी उसके बाद हमारे पास एक और गिवन है पी ऑफ ए और बी, वो 0.7 के इक्वल है। फाइंड पी ऑफ ए एंड बी। तो ये आपने फाइंड करना, मतलब इतने ज़्यादा इसी क्वेश्चन थे, पेपर बिल्कुल भी टफ था ही नहीं। अगर आप बच्चे फिर भी गलती करते हो भाई, यू आर नथिंग, मतलब आप हो ही नहीं कुछ यार, क्या कर रहे हो। बहुत ज़्यादा इजी। इसके अंदर आपका शायद 0.15 आंसर आ जाता है। ठीक है, देख लेना अगर मैंने गलत बोला होगा, कोई बात नहीं है। उसके बाद फाइंड द मीन डिवीजन अबाउट द मीन मीडियन द डाटा। मैंने एक क्वेश्चन आपको इसका कराया था, बच्चों को पता होगा। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन भी वेल नोन है, मैंने बोला था ये क्वेश्चन आएगा, मिस मत करना। कराया भी था आपको मैंने। उसके बाद है फाइंड द विजडम ऑफ द सीक्वेंस सीरीज। हाँ, ये वाला क्वेश्चन नहीं बताया था इस टाइप का मैंने, लेकिन सीक्वेंस ऑफ सीरीज के मैंने आपको क्वेश्चन बताए थे, ये नहीं बोला था। उसके बाद हमारे पास है इफ़ यू की वैल्यू आपके पास गिवन है, यू एक सेट ऐसा है, ए के एलिमेंट्स ये, बी के एलिमेंट्स ये, आपने वेरीफाई करना है ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट और ए का कॉम्प्लीमेंट बी का कॉम्प्लीमेंट। काफ़ी ज़्यादा इसी क्वेश्चन था, मतलब बोलने वाली बात ही नहीं है। अच्छा, ये क्वेश्चन भी मैंने आपको सजेस्ट किए थे, ये वाले क्वेश्चन करना ही करना। 1-2 पार्ट तो मैंने लिख के बताए थे, ये वाला फलाना पार्ट करो, एग्जाम्पल पढ़ो, तो वही आया। मतलब बाहर से बिल्कुल भी कुछ आया ही नहीं है, इसमें डरने वाली बात थी ही नहीं। उसके बाद रिप्रेजेंट करना था आपको, मैंने ये क्वेश्चन भी आपको कराए थे। मैंने बोला था यहाँ से आपको क्वेश्चन आएगा या आएगा, ये क्वेश्चन आता ही आता है, जिसके अंदर आपको इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। उसके बाद नेक्स्ट सॉल्व द इनइक्वालिटी वाले तो क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा ईजी होते हैं ना, मतलब बोलने वाली बात ही नहीं होती कुछ। अच्छा, डिस्टेंस बिटवीन लाइन आपके पास इक्वेशन गिवन थी। ठीक है, दो इक्वेशन गिवन थी, आपने डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस निकालना था और मेंशन भी था कि ये पैरेलल लाइंस है। देखो 15 15 18 8 बाई एंड 34 31। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इवैल्यूएट लिमिट। ये वाला क्वेश्चन भाई 100% जाओ चेक करके आ जाओ, मेरे क्वेश्चंस में आए बिल्कुल जाओ। जो मैंने खुद से लिखा था अपने हाथों से, जो बच्चे बोलते हैं सर वो आया था आपके यहाँ से कुछ नहीं आया था या ऐसा था वैसा था, जो आपको टॉप 40 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन सजेस्ट करते हैं ना, और जो उनको देखते हैं वो बेचारे कुछ करते ही नहीं। ये क्वेश्चन मैंने खुद सजेस्ट किया था। अब बताओ, इतना ज़्यादा मैं करता हूँ आप बच्चों के लिए और आपके हाथ से एक सब्सक्राइब का बटन नहीं प्रेस होता है। हाँ, मतलब यार इतना तो किया करो यार आप भी। अगर मैं वही क्वेश्चन आपको लेता हूँ जो क्वेश्चन आपको आते हैं। उसके बाद आपने इसे डिफ्रेंशिएट करना था। वाई की वैल्यू आपके पास px² था प्लस क्या एक्स प्लस आर अपन एक्स प्लस पी। तो यहाँ पे आपको dy dx फाइंड करना था। देन नेक्स्ट हमारे पास फॉर्म कमिटी ऑफ द 8% हाउ मेनी वेज कैन चूज एट चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन एज्यूमिंग 1% कैन होल्ड मोर देन 1 पोजीशन। आपने क्या करना है यहाँ पे 8% कमेटी की, जिसके अंदर आपने चूज कर एक चेयरमैन वाइस चेयरमैन, एक पर्सन जो है एक ही पोजीशन होल्ड कर सकता है। यानी अगर आप पर्सन ए है तो आप सिर्फ चेयरमैन बन सकते हो या फिर वाइस चेयरमैन बन सकते हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन था। उसके बाद सेक्शन डी की बात करेंगे, जिसके अंदर यही क्वेश्चन मैंने आपको सजेस्ट किया, जाओ चेक करके आ जाओ। मैं आपको एक काम करूँ, मैं आपको मार्क करके रखूँगा ना, जो क्वेश्चन मेरे आए हैं मैं आपको वो PDF दोबारा से सेंड करता हूँ। अच्छा, फाइंड द जनरल सोल्यूशन, मैंने आपको बोला था ये क्वेश्चन कर लेना। आई थिंक मेरे पास उस कॉपी पे अभी लिखा था, सामने पड़ी, मैं फोटो सेंड करके आपको मार्क करके भेजता हूँ। अच्छा, द सम ऑफ टू अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आर इन द रेशियो। ये रेशियो वाला क्वेश्चन मैंने आपको बोला था ये करना ही करना होगा आपको, क्योंकि ये यूनिक क्वेश्चन था रेशियो वाला, ये आएगा। उसके बाद यहाँ पे डिटरमाइन द नंबर ऑफ 55 कार्ड कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे आपके पास आई थिंक कॉम्बिनेशन बनता 52C5। तो मतलब इतना ज़्यादा इसी क्वेश्चन था यार, कहने की मतलब पेपर बहुत ज़्यादा इसी था। अगर मैं गया होता देने, ऐसा नहीं, देखो ये मतलब ये फैक्ट होता है वेल नॉन। अगर अभी आप पढ़ रहे हो आपको डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन जब हम मेरी एज से पहुंच गए, मेरे टाइम पहुंच गए, आप बोलोगे सर काफ़ी ज़्यादा इजी था। अगर मैं होता मैं पास कर लेता। मैं आपको नहीं टारगेट करके आप बच्चों ने कुछ देखा, लेकिन बहुत ज़्यादा इजी था। जो मैंने सजेस्ट किया वही आया। उसकी मैं आपका नेक्स्ट पेपर भी ऐसे लीक करूँ जो आपको आएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, उसके लिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर रिस्पॉन्स देना अगर हर बच्चे को चाहिए। देखो मेरा कुछ नहीं होता, नुकसान आपका ही होता है। जो बच्चा व्हाट्सएप पे आता है बोलता है सर पेपर बता दो मेरे को, मैंने कुछ नहीं पढ़ा है, मैं उसको देता हूँ। बच्चे खुद ही कमेंट करेंगे, जिन बच्चों ने देखा होगा, जिन बच्चों को मैंने सेंड किया और वही आया है,
वो खुद आके करते हैं, थैंक्स बोलते हैं। मैं नहीं बोलता, वो थैंक्स बोलते हैं यार। मैं खुशी मुझे इस चीज़ की जो मैं सजेस्ट करता हूँ वही आता है, इससे ज़्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। 4 बच्चे आते हैं, 5 बच्चे आते हैं, चुप करके पास हो जाते हैं, अच्छे से अच्छा स्कोर कर लेते हैं। हाँ, गलती उनकी अगर 10-15 दिन पहले आ जाते हैं, उनको मैं इतना अच्छा स्टडी मटेरियल सजेस्ट करता, वो 70 आउट ऑफ 70, 80 आउट ऑफ 80 स्कोर कर सकते हैं, बिकॉज इतना टाइम उनके पास नहीं होता है। लेकिन फिर भी मैं इतना ऐसा पेपर आपको सजेस्ट करता हूँ, आप एक रात लगा कर भी यहाँ पे 50 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो जो चाहता है पास होना, वो चैनल को सब्सक्राइब करो, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो। नंबर मैं आपको दे के रखूँगा, वो भी आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है। नंबर ये रहा 7051093578। जिसको भी जो डॉट है आ जाओ भाई। मैं चाहता हूँ मुझे तड़फ है, आप बच्चे आओ पढ़ो। देखो नॉट लाइक अदर यूट्यूब क्रिएटर्स, उनका काम है रेवेन्यू जनरेट करना। वो वीडियो अपलोड कर देते, फिर व्यूज़ आए, रिस्पॉन्स आए, उनको मारा आया, वो आपको रिप्लाई फीडबैक भी नहीं दे। कोई नहीं आपको बोलता आ जाओ मेरे व्हाट्सएप पे, मुझे रिप्लाई दो, मुझे मैसेज करो, वहाँ से स्टडी मटेरियल ले जाओ। भाई अगर मेरे पास ऐसा एसेस होता कि मैं आप सभी बच्चों को यहीं से सजेस्ट कर लेता ना, मैं अभी आपको सेंड कर लेता, आपके बिना बोले, आपके बिना रिस्पॉन्स के। बट फिर भी ये पॉसिबल नहीं है। आप आ जाइए और व्हाट्सएप में स्टडी मटेरियल ले जाए, किसी को 11th बायोलॉजी का चाहे फिजिकल एजुकेशन का, ईवीएस का चाहिए, और मैं श्योरिटी देता हूँ सारे के सारे पेपर जितने भी अभी तक थे मेरे पेपर से, बाहर से कुछ नहीं आया। हर एक पेपर मेरे लीक से ही आया, जो पेपर मैंने सजेस्ट किया यही आएगा। इवन कि जेके बोस वाला बेशक आई नो दैट कि उनके पास काफ़ी ज़्यादा इक्विपमेंट्स है और उनकी बेस बनी हुई थी, मेरी बेस बनी हुई नहीं है। मुझे खुद से हार्डवर्क करना है, ठीक है। 4 साल नहीं हुए, जस्ट आई स्पेंड यूट्यूब, मुझे 2 महीने आपके साथ हो गए, जस्ट ओनली 2 मंथ्स। और विद इन 2 मंथ्स अच्छा होल्ड है मेरा यूट्यूब पे, मैं खुश हूँ। लेकिन मैं यही सजेस्ट करता हूँ, आपके जेके बोस वाले प्रोफेशनल टीचर्स, इवन मतलब उनका भी पेपर तो मैच नहीं करता। मैं नहीं कंपैरिजन कर रहा, एक बात नॉर्मल जेन्युइन बात कर रहा हूँ आपके साथ। पढ़ने वाले आप बनो, स्टडी मटेरियल प्रोवाइड मैं करता हूँ। बाकी फिलहाल इस वीडियो में नहीं, इसके रिगार्डिंग कोई सा भी डाउट का कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना।